स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1, इसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वो है, दो टाइप के होते हैं, एक रेशनल नंबर होता है और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको बता देता हूँ कि आपका चैप्टर जो है वो रियल नंबर ही है, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि रियल नंबर किसे क्या कहते हैं। अगर नहीं पता है फिर भी हम आपको बता देते हैं कि रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और उम्मीद करता हूँ कि आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा ये 9th क्लास का टॉपिक है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम बता देते हैं कि मोटा मोटा आपको बता देते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं वो n/d के फॉर्म में होते हैं। n/d का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इंटीजर चाहे भले चाहे, जैसे एग्जाम्पल की तरह हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिख दिया कि 2/7 हो गया। ठीक है, -3/6 हो गया, या इवन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ये सब क्या है, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, लिखा हुआ है जैसे आपने यहाँ लिख दिया, आपको देखा इरेशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या होता है कि ये टर्मिनेट नहीं होते और बार बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको जैसे मैं बता देता हूँ, एग्जांपल के तौर के लिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया कि 0.43433 इस तरह से आपको लिखा है कि इनका 3 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार से ये नंबर भी दिया गया कि हम 0.101001001 इस तरह से रिपीटिंग होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये आपके कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था कि रियल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब उसके आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट जाते हैं। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज है 1.1। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, यानी कि जो नंबर दिया गया, जैसे 140 दिया है, 156 दिया है, ये 3825 दिया हुआ। ठीक है, तो इसके क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने 140 का क्या किया है, यहाँ पे फैक्टर कर दिया है। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि छोटे से नंबर से स्टार्ट किया जाता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे लिया है 2। ठीक है, 2 सबसे छोटा नंबर है तो 2 से स्टार्ट किया है। 2 7 14 और 0, फिर 2 3 6 बचा कैरी 1 10 हुआ, 2 5 10, फिर 35 आ गया। 35 2 के टेबल से कटेगा नहीं, 4 के आता नहीं, 5 7 35, फिर 7 का टेबल पड़ेगा, इसमें 7 के लिए 1 मारा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हैं सब देखेंगे कि क्या हुआ, कि इनका फैक्टर क्या हुआ। यहाँ पे लिख दिया हमने 2 × 2 × 5 × 7, जैसा कि आपने यहाँ पे फैक्टर देखेंगे। ठीक, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे कि ये 2 जितनी बार होगा इसको यहाँ पे उतनी बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 2 बार लिखा तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पे 5 सिंगल है तो 5 लिख दिया, 7 लिखा 7, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। यानी कि ये हुआ आपके 140 का प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन भी है, बाकी सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है। 156 का भी हम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, और हाँ, आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था कि रियल नंबर और किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर रेशनल नंबर किसे कहते हैं। अगर इसमें किसी को आपको प्रॉब्लम आ रही है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं इसके अलग से एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, अब सुनो। ठीक, 156 को भी हम ऐसे करेंगे, 2 से स्टार्ट किया क्योंकि 2 से है, ये काटेंगे तो देखिए 2 समझा 14 होता है, कैरी 1 हुआ, 2 8 6। ठीक, 2 3 6 हो गया, 2 9 18 हो गया, 3 1 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, फिर 13 का टेबल 39। ठीक, जैसे इसको किया, ठीक वैसे उसी तरह से इसे भी करेंगे। यहाँ पे 156 लिख लेंगे, फिर ये पूरा उतार लेंगे, 2 × 2 × 3 × 13, फिर यहाँ पे 2 की पावर कर देंगे, 2 2 बार है, यहाँ पे 3 सिंगल 1 बार है, 13 1 बार है। ठीक है, इस प्रकार से ये 156 का प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, एग्जाम में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बोर्ड हो आपका, प्री बोर्ड हो, इसी टाइप में मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल है, जैसे आपको समझने के लिए दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनका प्राइम फैक्टर निकालने पाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, तो बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे, हम देखेंगे कि ये 2 से कटेगा नहीं, तो हम फिर 3 से जाएंगे। 3 का चेक कर लेते हैं एक बार, 3 1 3 हो गया। ठीक है, 3 2 6 हो गया। ठीक है, 3 7 यहाँ पे 12 हो गया, 3 7 21 हो गया, बचा 1, 3 5 15 हो गया। ठीक,
फिर बाद फिर देखें 3 4 12 हो गया, 3 2 6 हो गया, कैरी 1 हुआ, 15 हो गया, 3 5 15 हो गया। अब ये है 5 से कटेगा तो 5 8 या 40 होता है और 5 5 25 होता है। क्लियर। फिर यहाँ पे 5 से फिर काटेंगे, 5 बन 5 हो गया, 5 7 35 हो गया, फिर 17 हो गया। फिर हैंस लेकर हम क्या करेंगे, जैसे ये जब बाकी जैसे ये सब किया वैसे इसको भी उसी तरह से करेंगे, है ना। यहाँ पे 3 2 बार है तो यहाँ पे 3 की पावर 2 हो गई, यहाँ पे 5 की 2 बार है तो 5 की 2 हो गई, 7 की सिंगल है तो ये। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट लग रहा है या कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, तो मैं उसको उस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि थर्ड तक आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 4 पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी दिखा दिए, ये भी अच्छा है कि एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इसको देखो कैसे करते हैं, जैसे बाकी किए थे वैसे इसको वैसे ही करेंगे। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे, 5 बन जा 5 0 0 5 बन जा 5। ठीक, अब ये देखो 5 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 बन जा 7। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, यानी 30 हो गया, 7 4 जा 28, 28 का 2 बचा यहाँ पे 21 हो गया, 7 3 जा 21। ठीक है, अब ये 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको किससे काटेंगे, हम काटेंगे 11 से। क्यों, क्योंकि 11 बन जाए 11 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पर 3 33 हो गया। इस प्रकार से अब इसको काटेंगे 13। ठीक, ऐसे करने से ये हमारा प्राइम फैक्टर मिल जाता है। ठीक है, अब इसको जैसे बाकी सवाल किए थे यहाँ पे हम हैंस करके लिखेंगे इस प्रकार से हैंस। ठीक है, तो है ये लिखेंगे 5005। इसका प्राइम फैक्टर हमने निकाला था, कितना निकाला था, 5 निकाला था, 7 निकाला था और 11 निकाला था और 13 निकाला था। करेक्ट। तो इसमें आपने देखा होगा बाकी जो हमने किए थे, 1 किया था, सेकंड किया था, थर्ड किया था, उसमें भी क्या था कि इसमें डबल आ रहा था। इसमें किसी में आपने देखा था किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे और यहाँ तक आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो पूरा फाइनल आंसर आ गया, इसके प्राइम फैक्टर हमें मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। तब तक आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देगा, आप नोट करिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने 4 कर लिया होगा। अब 5 करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, 7 4 2 9। ठीक, इसको हम करेंगे किससे, 17 से करेंगे। तो 17 से करेंगे तो 17 4 जा 3 और ये 7। ठीक, उसके बाद ये किससे कटेगा, हमारा 19 से कटेगा। ठीक है, 19 से कटेगा, 19 2 23। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्राइम फैक्टर निकला है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप लोगों को टेबल आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको टेबल नहीं आते तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको टेबल आने जरूरी है। ठीक है, और क्योंकि जब आपको टेबल आएगा तो आपका दिमाग स्टॉप करेगा कि कौन सा टेबल किस में जाएगा और कितनी बार जाएगा, तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको टेबल नहीं आते तो आप टेबल याद कर लिए 20, मेरे ख्याल से तो आप 20 तक करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मिनिमम 20 तक का तो करिए। ठीक है, आगे देखिए कैसे करते हैं। ठीक, 7 4 2 9 इक्वल टू और 17 19 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया, ये आपके प्राइम फैक्टर हो गया। और इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है, एक्सरसाइज 1 का। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया तो अच्छी बात है। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा।